तो वहीं ममता बनर्जी का विवादित बयान सामने आ चुका है। फिर से बीजेपी नेताओं को निंदा करार दिया। ममता के बयान की बीजेपी ने जमकर निंदा की है। साधु संतों ने भी बयान की निंदा की है। तो ममता बनर्जी के इस बयान पर जो एतराज है साधु संतों का, वो खुलकर सामने आया है। जिस तरीके से चुनावी लड़ाई पश्चिम बंगाल में जारी है, तो जो वाक युद्ध है, जो जुबानी तीर है, वो छोड़े जा रहे हैं। ऐसे में दीदी के विवादित बोल पर बीजेपी का चौतरफा हमला और साधु संतों ने भी नाराजगी जाहिर की है। बंगाल की चुनावी लड़ाई में जुबानी तीरों की जमकर बौछार हो रही है। आलम यह है कि बड़े बड़े नेता भी भाषा की मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो बदजुबानी की सारी हदें ही पार कर दी। ममता दीदी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेताओं पर निशाना ही नहीं साधा, बल्कि उन्हें तिलक लगाने वाले और पान मसाला खाने वाला गुंडा तक कह डाला। उत्तर प्रदेशের গুন্ডাদের সাজিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে এখানে, কপালে তিলক কেটে একটা গেরুয়া ড্রেস পরে পানবাহার চিবোতে চিবোতে আমাদের বাংলার সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ममता दीदी के अपमान भरे बोल यही नहीं रुके। बांकुड़ा के विष्णुपुर रैली में ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं पर तीखा हमला बोला और भाषा की सारी मर्यादा लांघ गई। दीदी ने कहा कि चुनाव के पहले यहां समस्या पैदा करने के लिए बाहरी गुंडे भेजे गए हैं। ममता दीदी के इस अमर्यादित भाषा पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और ट्वीट कर कहा कि ये देश का दुर्भाग्य ही है कि तुष्टीकरण के लिए सनातन के साधक को टीका वाला गुंडा कहती है ममता दीदी। ये सनातन पर हमला है। ममता बनर्जी की बदजुबानी पर बीजेपी नेताओं ने ही नहीं, साधु संतों ने भी निशाना साधा। आचार्य परमहंस दास ने ममता के इस बयान को निजी स्वार्थ वाला बयान बताया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहती हैं। तमाम रोहिंग्याओं को ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नेशनलिटी दे दिया है। देश में खतरा पैदा हो गया है और ममता बनर्जी जो भाजपा पर आरोप लगा रही हैं, जनता जानती है कि एकमात्र राजनीतिक पार्टी बीजेपी है जो निरंतर राष्ट्र के गौरव को बढ़ा रही है। तो वहीं चक्रपाणी महाराज और जूना अखाड़ा के स्वामी नारायण गिरी ने भी ममता के इस बयान की निंदा की है। आप जरा ये सोचो कि बंगाल के जो घुसपैठिए हैं उनको ये गुंडे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो रामकृष्ण के धरती अगर पे से कोई अगर जाता है तो इनको गुंडे दिखाई देते हैं, तिलक वाले गुंडे दिखाई देते हैं। लेकिन टोपी और दाढ़ी वाले जो बंगाल से जो आतंक फैलाने के लिए आते हैं, जो अवैध घुसपैठिए हैं वो आ रहे हैं, वो दिखाई नहीं देता है। सुश्री ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है, उनके इस बयान का हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और हम उनसे मांग करते हैं कि तत्काल समय रहते माफी मांगे। ये ममता बनर्जी बंगाल का मुख्यमंत्री पागल हो चुका है। यूपी वाले को बोलना कि तिलक लगाने वाले, पान मसाला खाने वाले गुंडे हैं, ये गलत है। दीदी के इस अपमानजनक बोल की हर तरफ निंदा हो रही है। वहीं इस तरह के बयान से ये भी साफ है कि सत्ता की इस लड़ाई में टीएमसी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि खुद को हिंदुओं का नया मसीहा कहने वाली ममता दीदी को आखिर गेरुआ से दिक्कत क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।